हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यूज, उसके आंसर सहित। पर्यावरण का मुख्य घटक क्या क्या है? पर्यावरण के मुख्य घटक जल है, वायु है और मिट्टी है। मुख्य घटक मतलब उपरोक्त सभी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। करेक्ट आंसर इज बी। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक से अपशिष्ट निकला, एक इफ्लुएंट निकलना। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ओजोन परत को ओजोन परत किससे बचाती है हमें? ओजोन परत जो है पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, उससे रक्षा करती है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ है सभी जीवों की विविधता। अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग स्पीसीज को हम बोलते हैं जैव विविधता। करेक्ट आंसर इज सी। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है ग्लोबल वार्मिंग में। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य सोर्स क्या है? वाहन जो है सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो वाहन के हॉर्न होते हैं और साइलेंसर होता है, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जहां पे देखेंगे आप, जितनी ज्यादा व्हीकुलर एक्टिविटी होगी, मूवमेंट होगा, वो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। इंडस्ट्रीज का एक सेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे होती है इंडस्ट्री चलती है, लेकिन वाहन हर जगह होता है, तो इसलिए वाहन ध्वनि प्रदूषण का मुख्य सोर्स है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करिए, पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा है। और बाकी सारे ऑप्शन, पेड़ काटना नहीं है, जल बर्बाद करना ये भी नहीं, प्लास्टिक का उपयोग करना ये भी नहीं है, तो आंसर इज सी। 3R का सही क्रम क्या है? थ्री आर का सबसे सही क्रम रिड्यूस, मतलब जहां से हम पोल्यूशन कर रहे हैं वहीं से कम कर दें, रिड्यूस कर दें। अगर कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो रीयूज होने लायक का, उसको रीयूज करें और फिर उसको रिसाइकिल कर लें। तो ये रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3R का सही क्रम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कौन सा भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का 71% जो पार्ट है जल से ढका हुआ है, मतलब कि इसको बोलते हैं 1/3% जो पार्ट है वाटर से भरा हुआ है पृथ्वी का। वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से वर्षा बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, मिट्टी बढ़ती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर इज बी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो चीजें, जो ऑर्गेनिक मैटर आसानी से विघटित हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेबल। निम्न में से कौन सी नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन यहाँ पे सौर ऊर्जा है, जो कि रिन्यू हो जाती है, दोबारा बनती है। चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट हमारा संबंधित है वन संरक्षण से। वन संरक्षण के लिए चिपको मूवमेंट लाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज्यादा होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सबसे स्वच्छ ईंधन जो है एलपीजी है, जो नेचुरल गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं। एलपीजी जो है सबसे स्वच्छ ईंधन है चारों में से। जल संरक्षण का सही तरीका क्या है? जल वर्षा जल का संचयन जो है जल संरक्षण का सबसे सही तरीका है, क्योंकि जब हम वर्षा जल को इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम 12 मास यूज करेंगे, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर वर्षा जल को संचय करेंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो पाएगा। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मिट्टी का जो कटाव होता है उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी का कटाव की बहुत बड़ी समस्या है बारिश के दिनों में, तो मृदा अपरदन से बचाव के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने होते हैं। तो मृदा अपरदन है मिट्टी का कटाव। राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य समाधान क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान क्या है?
प्लास्टिक का उपयोग कम करना। प्लास्टिक प्रदूषण से बचना है तो हमको उसका उपयोग ही कम कर देना है। तो यही मेन समाधान है। धन्यवाद।